हेलो दोस्तों, आज के छोटे लेक्चर में होने वाला है बड़ा धमाका, क्योंकि आज हम देखने जा रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी के न्यूमेरिकल। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी बोले तो हर एग्जाम में दिखना ही है उसको, 6 मार्क्स या 4 मार्क्स को जरूर आता है। तो इसका इंपॉर्टेंस बहुत ही बड़े लेवल पे है, आपको एंड तक लेक्चर देखना ही है। और अगर आप चैनल पे नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अब देखिए, सबसे पहले मैं न्यूमेरिकल आपको समझाता हूँ। विंटर 23 हो या समर 23, विंटर 22, समर 22, विंटर 19 और समर 19 में भी पूछा है, बट यहाँ पे स्पेस नहीं, इसके लिए मैंने लिखा नहीं है। एक में ये 4 न्यूमेरिकल हम देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम विंटर 23 का न्यूमेरिकल समझते हैं। वर्डिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, सब न्यूमेरिकल के वर्डिंग सेम ही है। एक स्टैंडर्ड कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी फाइंड आउट करने का टेस्ट किया जाता है, उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी जाती है। बोले जाते हैं कि जो भी टेस्ट किया उसमें जो डिस्चार्ज था वो 305 ml था। विंटर 23 के सम की बात कर रहा हूं मैं। तो ये जो ml है, ml में आपको यूनिट नहीं चाहिए, जो भी यूनिट रहेगा सेंटीमीटर में रहना चाहिए। इसके लिए मैं इसको कन्वर्ट करूंगा सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन डायरेक्टली ml से सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो इससे हम यूनिट कन्वर्जन क्या निकाल सकते हैं, 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे बस ml हटा के सेंटीमीटर क्यूब दे देना। इसको आप हेडर में लिख लो, 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। दैट्स इट। आइए, फिर उन्होंने टाइम दिया है कि जो डिस्चार्ज हुआ कितने टाइम में हुआ, 270 सेकंड में, 270 सेकंड में। बाद में बोलते हैं कांस्टेंट हेड जो था वो 870 mm था। बस अब यहाँ पे आपको किस चीज की केयर करनी है या ध्यान रखना है, तो mm का बस सेंटीमीटर करना है। दैट्स इट। तो मैंने क्या किया, 870 mm को 10 से डिवाइड किया तो 87 सेंटीमीटर मिल गया। फिर लेंथ जो था, सैंपल उन्होंने टेस्ट के लिए लिया था, उसका लेंथ 120 mm था। तो ये सेंटीमीटर में 12 सेंटीमीटर होगा, 10 से डिवाइड करके। इतना इजी है। और एरिया जो है 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले टेस्ट के बारे में थोड़ा बता देता हूँ आपको। ये कुछ ना, एक ऐसा रोल वाला सॉइल सैंपल लिया जाता है, ठीक है, और उसका वो लेंथ भी देते हैं, ठीक है। अगर डायमीटर दिया तो डायमीटर से एरिया वगैरह निकाल सकते हैं। तो इस पे ना टेस्ट किया जाता है। अब ये टेस्टिंग के दरमियान इससे जो भी वाटर डिस्चार्ज होगा बाहर निकलेगा ये सॉइल सैंपल से, वो डिस्चार्ज के तौर पे लिखा जाएगा। फिर कितने टाइम में वो वाटर निकला वो टाइम लिखा जाएगा, और कितना रेट था उसका, कांस्टेंट हेड। तो 87 सेंटीमीटर का कंटिन्यूस वाटर बाहर आ रहा था। तो वो सब यहाँ पे आपको टेस्ट में देखने मिलेगा, बट उससे कुछ लेना देना नहीं है, हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो ये सब चीजें मैंने लिख दी। अब फाइंड आउट करने क्या बोले, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी यानी अपना के। अब के का सम हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम क्या कहेंगे, क्वालिटी आहेत। कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटीचे सम कसे, क्वालिटी आहेत, इथे लिहितो मी, क्वालिटी आहेत। तो इससे क्या फॉर्मूला बनेगा, देखो, क्वालिटी का क्यूएल और आहेत का AHT। अगर आपको ऐसे ही याद रहे तो ऐसे रखो, या अगर आपको ऐसे याद रखना है तो ऐसे भी रख सकते हो। कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी हर एग्जाम में दिखता है ना, इसके लिए हम बोलते हैं कि क्वालिटीचे आहेत। कसे आहेत सब, क्वालिटी आहेत। तो कुछ इस तरीके से हमने इसको याद रखने की कोशिश की। आपको अगर ऐसे ही याद रहते तो रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, इसमें वैल्यूज पुट करने का काम बस बचा है, वैल्यूज पुट कर देंगे। चलिए, नीचे जगह तो बहुत सारा है, यहाँ पे कर लेंगे। क्यू का वैल्यू 305, ठीक है। लेंथ कितना है इसका, 12 सेंटीमीटर। याद रखना, वैल्यू पुट करते समय सेंटीमीटर ही होना चाहिए। फिर उसके बाद एरिया का वैल्यू 78.5। फिर उसके बाद H का वैल्यू 87 सेंटीमीटर, और T सेकेंड में टाइम होना चाहिए 270। देयरफॉर K इज इक्वल टू, कैलकुलेशन मैं आप लोगों पे छोड़ देता हूँ, कैलकुलेशन करके मुझे बता देना आंसर कितना आ रहा है। चलिए फटाक से चलते हैं समर 23 के एग्जाम पे।
न्यूमेरिकल सेम ही है, थोड़ा सा बदलाव है वो मैं बता देता हूँ और फिर हट जाता हूँ, आपके लिए ये होमवर्क रहेगा। देखिए यहाँ पे इन्होंने डायमीटर दिया है 4 सेंटीमीटर, जो मैंने बोला ना कि एक रोल बनाया जाता है सॉइल सैंपल का, उसका डायमीटर दिया है उन्होंने 4 सेंटीमीटर। लेंथ जो है वो सॉइल सैंपल की वो 10 सेंटीमीटर है। हाइट की, सॉरी हाइट नहीं, कांस्टेंट हेड जो वाटर डिस्चार्ज हो रहा है कितने हेड के अंदर 15 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद उससे होने वाला वाटर डिस्चार्ज 70 सीसी, सीसी यानी सेंटीमीटर क्यूब, जिसमें चाहिए था उसी यूनिट में है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टाइम दिए उन्होंने 10 मिनट, तो 10 मिनट को मैंने सेकंड में किया, 1 मिनट में 60 सेकंड होते, इसके लिए 60 से मल्टीप्लाई किया, 600 सेकंड आ गया, दैट्स इट। फिर उसके बाद टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है, अगेन कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। तो कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी के सम कैसे है, क्वालिटी आहेत सर, कसे क्वालिटी आहेत, डन। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, अगेन वैल्यू पुट कर लेना है Q। अब देखिए यहाँ पे ना आपके पास Q है, L दिया हुआ है, एरिया नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले ना आप यहाँ पे एरिया निकालोगे, π/4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा π/4, डायमीटर कितना है 4 सेंटीमीटर, देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू, अब एरिया का जो भी कैलकुलेशन है ये करेंगे हम, 4 इंटू डायरेक्टली पाई कर देता हूँ क्योंकि एक 4 कट हो जाएगा ना इससे, तो कैलकुलेशन 12.566 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करना है, सिंपली आपको ये एरिया का वैल्यू इधर पुट कर देना है, H और T आपके पास है ही, वैल्यूज पुट कर देना, और इसका भी के कितना आता है ये जरूर बता देना। बहुत आसान है, बस आपको एक्सप्लेन करूंगा, काम आप सॉल्व करने का कर लोगे। अब यहाँ पे भी समझा देता हूँ, यहाँ पे तो क्या समझाने की जरूरत है, सब कुछ दिया हुआ है, क्या करना है फाइंड आउट आपको के करना है। सॉल्यूशन अगेन परमेबिलिटी के सम कैसे, क्वालिटी आहेत सर, कैसे क्वालिटी आहेत, दैट्स इट। वैल्यू Q है, L है, A है, H है और T भी है, तो यहाँ पे भी आप K का आंसर बता सकते हो। सेम यहाँ पे भी आपका टाइम पास बिल्कुल नहीं कराऊंगा मैं, यहाँ पे भी मुझे K का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। ऐसे सम समर 19 और विंटर 19 में भी 2 है, आप एज अ होमवर्क कर लो और इसमें आप मुझे कमेंट करके आंसर बता देना। और हाँ, आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना बनता है, कमेंट सेक्शन से मुझे बता देना ये आइडिया कैसा लगा आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू गाइस।